उत्तर प्रदेश के बागपत में हुई दर्दनाक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। बागपत के गंगनौली गांव में जिस तरह से मौलाना इब्राहिम की बेगम और उनकी 2 मासूम बच्चियों को मारा गया, उससे हर कोई सकते में है। हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड को मौलाना के द्वारा पढ़ाए जाने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने ही अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्र मौलाना से कुरान पढ़ते थे। मौलाना और उनकी बेगम दोनों को कुरान पढ़ाना सिखाते थे। सामने ये आ रहा है कि पढ़ाई के दबाव में सख्ती करने और मारपीट से परेशान होकर नाबालिग छात्रों ने मौलाना से बदला लेने की ठानी और इसी के चलते उनके परिवार की हत्या कर डाली। इस ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम देने की वजह इन छात्रों का बदला ही बना। बागपत के गंगनौली गांव में स्थित मस्जिद में मौलाना इब्राहिम हर रोज बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। हर रोज की तरह कुरान की तालीम लेने मौलाना के पास 2 किशोर भी आए। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर कुछ समय बाद दोनों का मन पढ़ाई से हटने लगा। मौलाना चाहते थे कि तालीम अच्छे से हो, इसलिए उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना इब्राहिम ने दोनों छात्रों को डांटा और कभी कभी पिटाई भी कर दी। यहाँ तक कि मौलाना की पत्नी ने भी दोनों को डांटा था। इसी दौरान इन दोनों छात्रों के मन में बदला लेने की बात उठी, मगर किसी को क्या पता था कि ये बदला 3 मासूम जानों को लेकर खत्म होगा। बताया जा रहा है कि कुरान की तालीम को लेकर दिखाई गई सख्ती ही इस ट्रिपल हत्याकांड की वजह बनी है। मौलाना और उसकी पत्नी की सख्ती से दोनों छात्र भड़के हुए थे। दोनों ने बदला लेने की योजना बना डाली। घटना वाले दिन छात्रों ने मस्जिद के डीवीआर रूम में पहुंचकर सीसीटीवी वीडियो बंद कर दिए। फिर दोनों छात्र उन कमरों में गए जहां मौलाना की पत्नी और बच्चे सो रहे थे। फिर दोनों ने मौलाना की पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार करना शुरू किया। उन्होंने 2 मासूम बच्चियों जो कि 5 साल और 2 साल की थी, उन्हें भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में हथौड़ा और चाकू का इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों छात्र बेरहमी से हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन इसके बाद जब लोग सुबह पहुंचे और मस्जिद के लिए खटखटाया और अंदर जाकर के खून से लथपथ 3 शव देखे, तो हर जगह सनसनी और चीख पुकार मच गई। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, उस वक्त मस्जिद के मुख्य मौलाना सहारनपुर गए हुए थे, जहां देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे उनका स्वागत करने। लेकिन उनके पीठ पीछे घर में ये बड़ा दर्दनाक कांड हो गया। इस घटना को लेकर के इलाके में किस तरह का आक्रोश शुरुआत में फैला था, वो भी इन वीडियोस को देखकर समझा जा सकता है। पुलिस जब मस्जिद के पास पहुंची तो पूरे गांव की भीड़ ही उस गली और मस्जिद के आसपास के इलाकों में इकट्ठी थी। पुलिस को अंदर जाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी के आसपास भी भीड़ इस कदर इकट्ठी थी कि गाड़ी में तोड़फोड़ की और लगा कि गाड़ी ही पलट देगी। यहाँ पुलिस की मुस्तैदी साफ देखी जा सकती है कि किस तरह होशियारी से मात्र 6 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन कातिलों को पकड़ लिया गया। फिलहाल बागपत में शांति व्यवस्था कायम है और आरोपियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।